देवताओं की पूजा पाठ, जब तप यज्ञ हवन हो, या फिर पितृगणों के श्राद्धादि कर्म, सभी कार्यों के लिए धन की आवश्यकता होती है। दुनिया में दो ही बड़े, दामोदर और दाम। दामोदर बैठे रहें, दाम करें सब काम। तो धन के बगैर आप कोई धार्मिक कृत्य यथाविधि संपन्न करने में समर्थ होते हैं, तो धन की आवश्यकता हर विषय के लिए रहती है। यदि किसी के पास धन न हो, वो गरीब हो, अभावग्रस्त हो, तो ऐसी स्थिति में वो श्राद्ध कैसे करेगा? कैसे अपने पूर्वजों को तृप्त करे? कैसे अपने पूर्वजों को, पितृगणों को प्रसन्न करे? और कैसे उसके पितृगण तृप्त प्रसन्न होकर उसको आशीर्वाद देंगे? तो धन की न्यूनता की स्थिति में, धन न होने की स्थिति में भी श्राद्ध आदि कर्म कैसे किए जाएं, इसकी बहुत सुंदर व्यवस्थाएं हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में प्राप्त होती हैं। शास्त्र ने व्यवस्था की है कि यदि अन्न वस्त्र आदि खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं श्राद्ध के निमित्त, तो ऐसी स्थिति में साग सब्जी से भी श्राद्ध संपन्न किया जा सकता है। लिखा है शास्त्रों में, तस्मात् श्राद्धम नरो भक्तिया शाकैरपि यथा विधि। साग सब्जी से भी श्राद्ध होता है पितरों का। और यदि किसी के पास साग सब्जी खरीदने के लिए भी पैसे ना हो तो क्या करे? तो बताया कि ऐसी स्थिति में तो मेहनत करके, मजदूरी करके, लकड़ियां बीन कर, उन लकड़ियों को बेच करके जो धन प्राप्त होगा, उस धन से साग सब्जी खरीद करके श्राद्ध कर ले। इस विषय में पद्म पुराण के सृष्टि खंड में लिखा है कि तृण काष्ठार्जनम कृत्वा प्रार्थयित्वा विराटकम करोति पितृकार्याणि ततो लक्ष्य गुणम भवेत्। इस प्रकार से मेहनत मजदूरी करके, तिनका आदि बीन कर, लकड़ी आदि बीन करके, उनको बेच करके जो धन प्राप्त होता है, उस धन से जो श्राद्ध किया जाता है साग सब्जी खरीद कर, वो श्राद्ध का जो पुण्य है वो लक्ष्य गुना होता है, 1,00,000 गुना हो जाता है। यानी कि एक श्राद्ध करने पर मानो कि 1,00,000 श्राद्ध कर दिए गए, क्योंकि वो विशेष मेहनत करके प्राप्त धन से वो श्राद्ध किया गया है। और यदि कभी किसी को लकड़ियां भी बीनने को न मिले, तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा व्यक्ति? कैसे श्राद्ध करे? तो बताया कि उस स्थिति में घास से भी श्राद्ध किया जा सकता है। घास को काट करके गाय को खिला दो, हो गया श्राद्ध। पद्म पुराण में इसके संबंध में एक घटना प्रस्तुत है, एक चर्चा आई है कि एक व्यक्ति बिल्कुल निर्धनी था, उसके पास धन नहीं था, लेकिन पितरों के प्रति, पूर्वजों के प्रति, पितृगणों के प्रति उसके मन में श्रद्धा बहुत थी। श्राद्ध का समय आ गया, पितृपक्ष प्रारंभ हुआ, उसके पूर्वजों की, पितृगणों की श्राद्ध तिथि भी आ गई, लेकिन उसके पास धन नहीं था। श्राद्ध करना चाहता है, धन न होने के कारण से श्राद्ध तिथि आ जाने पर भी श्राद्ध न कर पाने की पीड़ा से वो रोने लगा। मेरे पूर्वज, मेरे पितर, मेरे पितृगण भूखे रह जाएंगे, अतृप्त रह जाएंगे। रो रहा था। एक विद्वान ने उसको सलाह दी कि श्राद्ध तिथि है, श्राद्ध का समय है, तो शीघ्र जा, वो घास काट करके गाय को खिला दे। विद्वान के परामर्श पर वो दौड़ा दौड़ा गया जंगल में, घास काटी, घर लाया, घास को धोया, घास को धो करके गाय के आगे रखा, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, अपने पूर्वजों से, पितरों से प्रार्थना करने लगा। धन नहीं है, भाव से, श्रद्धा से गाय
के रूप में आपको मैं ये घास अर्पित कर रहा हूँ, श्राद्ध के रूप में इस घास को स्वीकार कर लेना। और देखो, गाय को प्रार्थना की उस व्यक्ति ने धन के अभाव में घास के रूप में श्राद्ध के भाव से अश्रुपूरित नेत्रों से जब पितरों से प्रार्थना करी, पितरों ने उसके उस घास के रूप में श्राद्ध को स्वीकार किया। और लिखा है पद्म पुराण में कि एतत् पुण्य प्रसादेन गतोसौ सुर मंदिरम। पितरों के प्रति घास से श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करने के उस प्रयास से, उस कृत्य के कारण से वो व्यक्ति देवलोक को प्राप्त हुआ। पितरों की कृपा हुई, पितर प्रसन्न हुए, आशीर्वाद प्राप्त हुआ और मनुष्य को देवलोक प्राप्त हो गया। तो श्राद्ध श्रद्धा का विषय है। श्रद्धा के साथ आप साग से, सब्जी से, घास से भी श्राद्ध कर सकते हैं। अब यहाँ एक बात और आती है कि कभी कभी ऐसा हो कि घास भी ना मिले, कोई व्यक्ति रेगिस्तान में फंस जाए, रेत ही रेत है चारों तरफ, क्या करे, वहाँ घास का तिनका भी नहीं दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में श्राद्ध के संबंध में शास्त्रों ने यहाँ निर्देश किया है कि जब घास भी मिलना संभव हो जाए तो श्राद्ध करने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति एकांत स्थान में चला जाए, दोनों भुजाएं आसमान की तरफ उठा ले और अपने पितरों से प्रार्थना कर दे। विष्णु पुराण का ये श्लोक है, इस श्लोक को बोल दे और अपने पितरों से प्रार्थना करे कि न मेस्ति वित्तं न धनं च नान्यत् श्राद्धोपयोग्यं स्वपितॄन् तोऽस्मि तृप्यन्तु भक्त्या पितरो मयैतौ कृतौ भुजौ वर्तुमनि मरुतस्य। हे मेरे पूर्वजों, हे मेरे पितृगणों, मेरे पास श्राद्ध के लिए न धन है न धान्य। हाँ, मेरे पास आपके लिए श्रद्धा और भक्ति है और मैं इन्हीं श्रद्धा भक्ति के द्वारा आपको तृप्त करना चाहता हूँ। हे मेरे पूर्वजों, आप तृप्त हो जाइए, मेरे भाव को, मेरी श्रद्धा को, मेरी भक्ति को स्वीकार करिए। मैंने शास्त्र की आज्ञा के अनुसार अपनी दोनों भुजाएं आकाश में उठा रखी हैं। इस प्रकार पितरों से श्रद्धा भक्ति से प्रार्थना करने पर हमारे पूर्वज, हमारे पितृगण हमारी परिस्थिति को समझते हुए हमारे इस भाव को भी स्वीकार करते हैं। इस प्रकार से भी पितृगणों का श्राद्ध संपन्न होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ व्यवस्थाएं हैं, धन भी है, धान्य भी है, संपत्ति भी है, लेकिन फिर भी व्यक्ति निर्धनी की भांति, गरीब की भांति, दरिद्री की भांति रोता हुआ, कंजूसी करता हुआ श्राद्ध कर्म करे। शास्त्र कहता है वित्त साठ्यम न समाचरेत। यदि परमात्मा की कृपा से, पितरों के आशीर्वाद से आपके पास धन, संपत्ति, वैभव, संपदा, ऐश्वर्य है तो श्राद्ध कर्म में, देवताओं के पूजन कर्म में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अधिक से अधिक देव और पितरों के कार्यों में अपना सर्वस्व समर्पित करना चाहिए। हम जितना देवताओं और पितरों के लिए समर्पित करेंगे, पितर और देवता उसी को कई गुना करके हमको वापस प्रदान करते हैं। इसलिए देवताओं की पूजन आदि कर्म में और पितरों के श्राद्ध आदि कर्म में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। शास्त्र की ये विशेष आज्ञा है, आदेश है। और परिस्थिति चाहे जो हो, धनवान हो अथवा निर्धनी हो, श्राद्ध निश्चित रूप से अपनी परिस्थिति के अनुसार अवश्य करना चाहिए। धर्म सिंधु में लिखा है नैव श्राद्धम विवर्जयेत्। श्राद्ध को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए।